थर्मोडायनेमिक्स का यह सवाल जेईई एडवांस्ड 2025 में पूछा गया था। सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, एक बार रीड कीजिए, पॉज करके ट्राई करने की कोशिश जरूर कीजिएगा, क्योंकि यह सवाल उस लेवल का है जिस लेवल से नीचे किसी लेवल का सवाल जेईई एडवांस्ड में आपको नहीं देखने को मिलेगा। जेईई एडवांस्ड की बात कर रहा हूं। सवाल देखिए, सवाल कहता है कि हमारे पास एक डायग्राम आपको दे रखी है, एक साइक्लिक प्रोसेस है, उस साइक्लिक प्रोसेस में थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेसेस हो रही हैं, कंसेक्यूटिवली आइसोबारिक एंड एडियाबैटिक प्रोसेसेस हो रही हैं। जैसे पाथ है हमारे पास एक्स वाई जेड डब्ल्यू एक्स, इस तरह से एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस हो रही है। एक्स से वाई इट इज आइसोबारिक यानी कि प्रेशर कांस्टेंट, y से z इज एडियाबैटिक यानी कि नो हीट एक्सचेंज। सिमिलरली z से w भी आइसोबारिक है और फिर w से x भी एडियाबैटिक है। हमसे स्टेटमेंट कहती है कि हमें अगर हर तीनों पॉइंट्स पे यानी कि x, y और w पे तीनों के वॉल्यूम्स गिवन है और इस प्रोसेस के बाद हमसे यह पूछा गया है कि x और y, ये जो रास्ता है x से y रास्ता है, इसमें कितनी हीट एब्जॉर्ब करी है गैस ने, ये हमसे पूछा गया है। अब हमें क्लियरली पता है कि Q इज इक्वल्स टू NCP डेल्टा T होगा। क्यों? हीट इज गेटिंग एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट प्रेशर, कोई प्रेशर में चेंज नहीं आ रहा है। एक्स वाई इज आइसोबारिक पाथ। ठीक है, कुछ मत कीजिए। X और W, इस कर्व को देखिए जो कि एडियाबैटिक कर्व है। एडियाबैटिक कर्व पे हम एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, कौन सा? PV की पावर गामा इज कांस्टेंट या फिर TV की पावर गामा माइनस 1 इज कांस्टेंट, यानी कि T1 V1 की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल्स टू T2 V2 की पावर गामा माइनस 1। जैसे ही हमने दोनों वॉल्यूम्स पुट करे, अब क्योंकि हमारे पास TW के फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, हमने TX को TW के फॉर्म में लिखा। क्यों? क्योंकि हमें एक रिलेशन गिवन है NRTW इज इक्वल्स टू 1। ये बहुत रिलेशन इंपॉर्टेंट है, इस सवाल का सारा क्रक्स इसी में है। ठीक है, मैंने इसको TW के फॉर्म में लिखा तो मेरे पास TX इज इक्वल्स टू 16/25 TW निकल के आ गया। ऑलराइट, अब हमें इस पाथ का टेम्परेचर डिफरेंस निकालना है। किस पाथ का? XY पाथ का, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर डिफरेंस जो भी होगा एक्चुअली हीट वहीं से निकल के आएगी, वहीं से हमें हीट का अंदाजा हो जाएगा। ठीक है, XY इज आइसोबारिक यानी कि चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। लगाइए, VY/TY इज इक्वल्स टू VX/TX। अब हमारे पास यहां पे TY कितना निकल के आएगा? यहां पे TY हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ TX निकल के आएगा, पर मैं TX को फिर लिख दूंगा 16/25 TW में, क्योंकि हमें इवेंचुअली TW में ही हर चीज को लेके जाना है। ठीक है, जैसे ही हमने ये किया तो हमारे पास TY की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 32/25 TW। और TX पे टेम्परेचर कितना था? दैट वाज 16/25 TW। बस टेम्परेचर का गैप उठाइए, कितना गैप है? दैट इज गोइंग टू बी 16/25 TW। ठीक है जी, अब हम NCP डेल्टा में P में पुट करते हैं। CP हमारे पास मोनोटोमिक गैस का 5R/2 आ गया। N हमारे पास कितना है? ये तो हमें नहीं गिवन था, अभी देखते हैं। उसके बाद डेल्टा T कितना है? दैट इज 16/25 TW। NRTW एक साथ ले जाइए और बाकी सारे कांस्टेंट्स एक तरफ, दैट इज 5/2 मल्टीप्लाइड बाय 16/25। NRTW की वैल्यू 1 है और 16/25 मल्टीप्लाइड बाय 5/2 को कैलकुलेट करने के बाद 1.6 जूल हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा, जिसको न्यूमेरिकल वैल्यू को हमने फिल करना था एज आवर फाइनल आंसर। थैंक यू।